इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के मी-17 हेलीकॉप्टर में मोरबी पहुंचे और अब से थोड़ी ही देर में वो न केवल अस्पताल जाएंगे जहां पर घायल इस समय मौजूद हैं, बल्कि वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, घटना स्थल पर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब केवड़िया में थे तो उन्होंने कहा कि बहुत दुखी है उनका मन इस समय, लेकिन कर्म और कर्तव्य दोनों की वजह से वो केवड़िया में उस समय थे। राष्ट्रीय एकता दिवस, उन्होंने कहा कि वो एकता नगर में तो है, लेकिन उनका जो मन है वो मोरबी के उन लोगों के साथ है इस दुख की घड़ी में। और उन्होंने कहा उनको बहुत ज्यादा दुख है इस हादसे को लेकर। जैसे ही बचाव कार्य, राहत कार्य समाप्त हुआ, एनडीआरएफ, नौसेना, वायुसेना और सेना का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद यहां पहुंच रहे हैं ताकि उस राहत और बचाव कार्य में कोई विघ्न ना पहुंचे, कोई रुकावट ना आए। इसीलिए आज पहुंचे हैं मोरबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अस्पताल जाएंगे और इस घटना स्थल वहां पर भी जाएंगे। मेरी सहयोगी गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री के आने से पहले अस्पताल को पेंट किया जा रहा था, सब तैयारियां की जा रही थी, लेकिन प्रश्न लोगों के मन में वही, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, प्रधानमंत्री कहां कहां जाएंगे गोपी? बिल्कुल गौरव, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री उस लोकेशन पर भी पहुंचेंगे जहां पे जो झूलतो पुल है वो आया हुआ है और इसी मच्छू नदी में जो लोग हैं, करीब 132 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक जो आंकड़ा ऑफिशियली हमारे पास आया है वो 135 लोगोों का है। और आप देख सकते हैं कि परसों रात से, यानी इसे हम कह सकते हैं कि पिछले लगभग करीबन 36 घंटे से ज्यादा वक्त से यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अलग अलग एजेंसी के जरिए किया जा रहा है। एक और जहाँ इंडियन आर्मी के जवान है तो वहीं इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी लगी हुई है सर्च ऑपरेशन के अंदर, क्योंकि अब भी 2 लोग जो है, परिवार वालों का ये कहना है कि ये 2 लोग जो है वो झूलतो पुल पर उस शाम को आए थे और ये दोनों ही अभी तक मिसिंग है। तो उसके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त यहाँ पे की जा रही है। साथ ही आपको बताती हूँ कि आज प्रधानमंत्री का अगर पूरा कार्यक्रम आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री सबसे पहले यहाँ पे पहुंचेंगे, इस झूलतो पुल जो लोकेशन है यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आपको दिखाते हैं वो सामने जगह जो है वहीं पे प्रधानमंत्री आएंगे, जहां से जो टावर जैसा बना हुआ है, जिसे दरबारगढ़ का एडजॉइनिंग इलाका कहा जाता है। पुराने वक्त में जब वहां से महल से एंट्री होती थी तो वहीं से एंट्री मिल जाती थी झूलतो पुल पर, और वहीं से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आएगा और प्रधानमंत्री वहीं पे खड़े रह के इस पूरे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका मुआयना करेंगे। अलग अलग एजेंसी यहाँ पे पहुंची हुई है। साथ ही प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ से सीधा अस्पताल जाएंगे। अस्पताल में अब भी करीब 6 से ज्यादा जो लोग हैं वो एडमिटेड है और वहां पे प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से ये ब्रिज गिरा था, क्योंकि आंखों देखा हाल जो है वो जो पीड़ित है वो ज्यादा उस तरीके से बता सकते हैं, तो प्रधानमंत्री उनके साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है वो सीधा एसपी ऑफिस जाएंगे। एसपी ऑफिस पे उनकी जो मुलाकात है वो मृतकों के परिवार वालों के साथ भी है। वहां पे कुछ लोग जो यहाँ पे लोगों की मदद के लिए आए थे उन लोगों के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। वहीं पे इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। देखिए गौरव, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तक 9 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। 9 लोगों में जो ओरेवा कंपनी है जिसको ये पूरा ब्रिज के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उन लोगों के खिलाफ, जो उसके मालिक है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि जो छोटे लोग हैं, यानी जो टिकट चेकर है, टिकट देने वाला है, यहाँ तक कि जो मेंटेनेंस कंपनी है, और साथ ही अगर बात की जाए तो ओरेवा जो कंपनी है उसके जो मैनेजर है उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे ही करके कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है गौरव, पुलिस क्या कह रही है इस पर गोपी, कि आखिर एफआईआर केवल
मैनेजर के दोहराएंगे? खिलाफ, केवल मैनेजर के खिलाफ या जो टिकट चेकर है उसके खिलाफ या सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ क्यों? एसपी क्या कर रहे थे, डीएम क्या कर रहे थे, प्रशासन क्या कर रहा था, कॉरपोरेशन ने क्यों इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, इस सब में क्या निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सवाल भी यही खड़ा होता है गौरव कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मार्च के अंदर ही दिया गया है, इसी साल मार्च में दिया गया है और उसके बाद जो 6 महीने का जो मेंटेनेंस वर्क है वो मेंटेनेंस वर्क किया गया। यहाँ के जो स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ कलर काम किया गया, 2 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए, लेकिन किस चीज में किए गए? सिर्फ कलर काम करने में किए गए। जो इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर में कहीं जरूरत है या उसको रिपेयरिंग की जरूरत है, उस पे कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया। और इससे भी बड़ी जो गलती है वो यही है कि इतने लोग अगर अंदर आते हैं तो इतने लोग अंदर को आने की अनुमति क्यों दी गई? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये फ्री था ब्रिज, यहाँ पे बकायदा टिकट लगता था, 17 रुपए का टिकट लगता है, बच्चों के लिए 12 रुपए का टिकट लगता है। तो आपको पता था कि कितने लोग अंदर जा रहे हैं। जब टिकट विंडो से इतने टिकट इश्यू हुए हैं और तब जाके ये ब्रिज गिरा है, ओवरलोड हुआ है, 300 से ज्यादा लोग, बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा लोग उस वक्त जो है वो इस ब्रिज पे मौजूद थे। मैं आपको उसी से एक अंदाजा लग सकता है आपको कि गौरव कितने लोग होंगे, क्योंकि 177 लोगों को निकाला गया है और 135 लोगों की मौत हुई है। तो जो टोटल आंकड़ा है वो 300 से ज्यादा ही ऊपर जाता है और इस ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो 100 लोगों की कैपेसिटी है। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ओरेवा कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो क्यों एफआईआर में ओरेवा कंपनी का नाम क्यों नहीं दर्ज किया गया, क्यों उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है गोपी। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि प्रशासन के पास इसके उत्तर है या फिर प्रशासन जिस तरह अस्पताल में लीपापोती हो रही है, अस्पताल में रंग चुंग किया जा रहा है, क्या जांच में भी इसी तरह की लीपापोती हो रही है?